इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आई बटन दबाइए। अब दोस्तों ये मानने के लिए बहुत मुश्किल होगा कि जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ये हमारे में बचपन से नहीं होता या हमेशा से ये हम में नहीं होता है, ये हम में डाला जाता है। ये ह्यूमन नेचर का एक नेचुरल पार्ट नहीं है दोस्तों। इंस्टेड फियर ऑफ रिजेक्शन जो है दोस्तों वो हम में धीरे धीरे डेवलप होता है। डेवलप क्यों होता है? डेवलप होता है जब हम लोगों से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, जब कोई हमें कुछ ऐसा बोल देता है जिससे हमें डर लगने लग जाता है, या फिर हम कभी कुछ ऐसा चीज कर देते हैं जिसके वजह से हमें पेन होता है या तकलीफ होता है, उसके बाद वो फियर ऑफ रिजेक्शन शुरू होता है दोस्तों। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो दोस्तों। मेरा नाम है कौशिक चाकी और आज मैं बात करने वाला हूं फियर ऑफ रिजेक्शन को हम ओवरकम कैसे करेंगे या फियर ऑफ रिजेक्शन से फाइट कैसे करेंगे उसको लेके। इसके पहले मैंने फियर ऑफ रिजेक्शन पे एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सिचुएशंस क्या होते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन के, जो कॉमन सिचुएशंस होते हैं और जो कॉमन बिहेवियर होता है लोगों का फियर ऑफ रिजेक्शन जब वो सफर करते हैं, उसके ऊपर बनाया था। और ये वाला वीडियो है जिसमें मैं 7 डिफरेंट स्टेप्स देने वाला हूं आप लोगों को, जिससे आप फियर ऑफ रिजेक्शन को ओवरकम कर पाओ। उसके साथ ही एक बोनस टिप भी मिलेगा आपको, राइट? सो शुरू करते हैं जल्दी से फियर ऑफ रिजेक्शन को कैसे ओवरकम किया जाए। स्टेप नंबर 1 जो है दोस्तों वो है वर्क ऑन योर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब हमने जो हमारे लिए एक नेगेटिव भविष्यवाणी बना रखी है रिजेक्शन की, उस पे काम करना। जब हमें एक अजम्पशन होती है या एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है दोस्तों कि हम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाएंगे, या फिर हम जब किसी से बात करने जा रहे हैं वो इंसान हमें रिजेक्ट कर देगा बात करने से, दोस्ती करने से, या फिर हम ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं हमारे बॉस के पास, या कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं हमारे प्रोफेसर के पास, सब रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये सोचोगे, अगर आप रिजेक्शन के बारे में सोचोगे, अगर आप नेगेटिव सोचोगे, तो फिर दोस्तों आपका रिजेक्शन का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाता है। अनकॉन्शियसली, ना चाहते हुए भी आप लोग ऐसे नेगेटिव सिग्नल्स दोगे लोगों को जिनसे वो दूर हो जाएंगे। आपके नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज की वजह से रिक्रूटर आपसे दूर हो जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपके बॉस या आपके प्रोफेसर आपके काम के साथ खुश नहीं होंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को, वो है अपना जो ओपिनियन है, अपना जो फैलेसी ऑफ अजम्पशन है, या अपना जो भविष्यवाणी है जो आपने कर रखा अपने लिए कि नहीं मैं तो रिजेक्ट हो जाऊंगा इस चीज में, सबसे पहले तो उसको काटिए, अपने ओपिनियन को चैलेंज कीजिए, एक्सेप्टेंस के साइंस को ढूंढिए और चाहिए तो उसको लिख भी दीजिए। याद रखिए दोस्तों, ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ये अपने आप के थॉट के साथ है, ना कि किसी दूसरे के थॉट के साथ है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 2, वो है थिंक इन अ पॉजिटिव वे फॉर योर गोल्स। जनरली क्या होता है कि हम हमारे गोल्स को ना बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस में मैं मेरे टीममेट्स की रिजेक्शन से डील कर रहा हूं तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा? मेरा थॉट प्रोसेस ये होगा कि मुझे मेरी टीम से रिजेक्शन नहीं चाहिए। अगर अप्रेजल की बात करें तो मेरा थॉट प्रोसेस ये होगा कि मुझे अप्रेजल कम ना मिल जाए। तो ये होता है एक नेगेटिव तरीके में हमारे गोल्स को सोचना। अब मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव तरीके में आप अपने गोल्स को कैसे सोचोगे। असर्टिव तरीके से अपने गोल्स को सोचना पड़ेगा आपको, फिर जाके ये फियर ऑफ रिजेक्शन का पावर जो है वो कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि मेरे टीम मेंबर्स मुझे रिजेक्ट ना कर दे, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि मुझे मेरे टीम मेंबर्स से दोस्ती करनी है। जब अप्रेजल की बात करें, अगर आप ये सोच रहे हो कि शायद मुझे अच्छा अप्रेजल ना मिले, उसकी जगह ये सोचो कि मैं प्रमोट हो जाऊंगा अगली बार। और ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है इसको बार बार रिपीट करते रहोगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस भी बढ़ जाता है दोस्तों। तो गोल्स को पॉजिटिव तरीके से अपने दिमाग में सोचते रहिएगा इंस्टेड ऑफ नेगेटिव तरीका। अगला है स्टेप नंबर 3, वो है रिसर्च योर फियर। अपने डर का रिसर्च कीजिए। पहले तो अपने फियर से फाइट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपने आपका कॉन्फिडेंस गवाया कहां था। मतलब आपको यह फियर के बारे में किसने सिखाया था? आपने इस डर के बारे में कहां देखा या किससे सुना, या किसने आपको यह मैसेज दिया कि आप इस चीज के लायक नहीं हो या आप में वैल्यू कम है किसी चीज का। इस तरीके के सोच को हम बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। मतलब किसी और के बोलने की वजह से हम हमारी बिलीफ को लिमिट कर देते हैं। और ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है दोस्तों, ये अगर आपको बचपन में, आपके चाइल्डहुड में, या जब आप यंग हो तभी अगर आपको किसी ने ये बिलीफ दिया होगा तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वो जल्दी जाता नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्विमिंग सीखना था बचपन में, ठीक है, और किसी ने आपको कहा होगा
भले ही वो मम्मी पापा भाई बहन दोस्त कोई भी हो, अगर उन्होंने आपको बोला होगा तो स्विमिंग सीखने जाएगा तो चांस है कि भाई तो पानी में डूब जाएगा। और ये जो एक डर है ये आप में इतना ज़्यादा फिट हो गया कि आपने कभी स्विमिंग सीखा ही नहीं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स है और भी बहुत सारे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है डाइव मारने का, यहाँ पे तो किसी और की बोलने की जरूरत भी नहीं है। समझो आप डाइव मारते हो, आपने स्विमिंग सीख लिया और गलती से बचपन में आपने एक ऐसा डाइव मार लिया जो थोड़ा गलत हो गया और जिसकी वजह से आपको दर्द हुआ बहुत ज़्यादा, तो उसके वजह से आप शायद डाइव ही ना मारो कभी अपने लाइफ में, राइट। तो इस तरीके के बिलीव्स होते हैं। सिमिलरली यंग एज में, मतलब टीन एज में, अगर किसी लड़के को किसी लड़की ने नहीं बोल दिया जब उसने इसको प्रपोज किया, या फिर वाइस वर्सा किसी लड़की के साथ हुआ, किसी लड़के ने उसे नहीं बोल दिया, तो चांसेस है कि ये एक डर आपके माइंड पे बैठ जाए। इसके बाद आप शायद काफी सालों तक शायद आप किसी लड़का या लड़की को अप्रोच ही ना कर पाओ, राइट। तो ये बचपन वाली जो चीजें हैं, बचपन वाला जो डर है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब कुछ कॉर्पोरेट लाइफ की बात करते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आपका बॉस है या आपके कलीग है, उन्होंने अगर आपको बोल दिया कि ये एक टास्क है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, हम खुद नहीं कर पाए तू भी नहीं कर पाएगा, ये अकेले की बस की बात नहीं है, तो चांसेस है कि उनका ओपिनियन सुन के आप में फियर ऑफ रिजेक्शन डेवलप हो। तो मैं इस स्टेप में रेकमेंड करूंगा आपको, पहले तो आपका जो फियर है उसका सोर्स पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि कहां से मुझे ये डर मिला है, राइट। उसके बाद उस पर काम करना शुरू करिए। पॉजिटिव चैंटिंग करिए, जो मैंने आपको पिछले स्टेप में कहा था। पॉजिटिव चैंटिंग मतलब अपने गोल्स को पॉजिटिव वे में सोचते जाइए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कलीग या आपके बॉस आपको बोलते हैं कि एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना बहुत डिफिकल्ट है, तू नहीं बना पाएगा, ये ओपिनियन उन्होंने आपको दे दिया और वो एक फियर ऑफ रिजेक्शन आप में आ रहा है धीरे धीरे। तो इससे बाहर कैसे निकलना है मैं आपको वो समझाता हूं। सबसे पहले तो पॉजिटिव चैंटिंग करिए कि नहीं, मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं इस चीज को। ये पॉजिटिव चैंटिंग करते रहेगा इस चीज को। उसके बाद उसको एक्चुअली सीखने की कोशिश करिएगा। जब मैं सीखने की बात कर रहा हूं दोस्तों, आज के ज़माने में इंटरनेट के वजह से इतना आसान हो गया सीखना। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस है जहां पे आप अलग अलग चीज़ें सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं खुद आपको फियर ऑफ रिजेक्शन सिखा रहा हूँ, राइट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग है, आप एक्सेल भी सीख सकते हो YouTube पे। इसके अलावा Allison.com है, edX.com है, जहां पे आप फ्री में ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हो, राइट। तो ऐसे जगह से आप सीखिए उस चीज को, पॉजिटिव चैंटिंग करिए और देखिए धीरे धीरे आपका वो डर खत्म हो जाएगा और आप उस चीज को कर पाओगे। अगला स्टेप है यूज योर इमेजिनेशन। फियर ऑफ रिजेक्शन को अगर फाइट करना है तो उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होगा, आपकी इमेजिनेशन का। अपने आप को विजुअलाइज करिए वो चीजें कॉन्फिडेंटली करते हुए उन सिचुएशंस में जिसमें आपको डर लगता है, जिसमें आपको इनसिक्योर फील होता है। इमेजिन करिए कि आप सिर्फ उस चीज को सर्वाइव नहीं कर रहे हो, लेकिन वो चीज बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। रिजेक्शन का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। और धीरे धीरे ये जो विजुअलाइजेशन का हैबिट है आपका, इसके वजह से आप अपने थॉट्स को और अपने एक्सपेक्टेशंस को रीशेप कर पाओगे। अब स्टेप नंबर 5 की बात करता हूं, एम्ब्रेस नॉट नोइंग। मतलब कि कोशिश करिए कि फ्यूचर क्या है, भविष्यवाणी देखना बंद कर दीजिए। मतलब भविष्यवाणी ना देखने की कोशिश करिए फियर ऑफ रिजेक्शन के सिचुएशंस को लेके। फॉर एग्जाम्पल रिजेक्शन जो फीलिंग है उसके वजह से आपको यह लगेगा कि बार बार आप रिजेक्ट होते रहोगे और इसका एक विशियस साइकिल बन जाता है। दोस्तों आपको ये एक थॉट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप हार भी सकते हो, आप जीत भी सकते हो, आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये जो थॉट प्रोसेस है आपको वो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ये थॉट प्रोसेस कि आप हारोगे या आपके साथ नेगेटिव ही होगा। आपको वो पॉजिटिविटी भी लानी पड़ेगी और आपको ये भी अपने आप को समझाना पड़ेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, मतलब रिजल्ट कुछ भी आए, मैं अपने आप को हैंडल कर लूंगा। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस इस तरीके से बनाते हो तो आप स्ट्रांग हो जाओगे फियर ऑफ रिजेक्शन को फाइट करने के लिए। अगला स्टेप है दैट रिमेंबर यू विल सर्वाइव। मतलब हमेशा याद रखिए कि आप सर्वाइव जरूर करोगे। अब भले ही कोई भी रिजेक्शन ऑफ फियर हो, किसी चीज के रिजेक्शन की वजह से दुनिया वहां खत्म नहीं हो जाती। किसी शादी की वजह से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, किसी लड़की ने आपको नहीं बोल दिया या किसी लड़के ने आपको नहीं बोल दिया उसके वजह से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। जॉब इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए तो दुनिया खत्म नहीं होगी। कोई जॉब को आप छोड़ देते हो तो आपकी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। अगर आप फ्रेंडशिप तोड़ देते हो क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा आपको, तो आपकी दुनिया खत्म नहीं होती है। जब भी दिमाग में ऐसे सवाल आए तो अपने आप को क्वेश्चन करिए, चैलेंज करिए अपने आप को कि मैं इससे सर्वाइव कैसे करूंगा और मैं खुश कैसे रहूंगा।
हाउ विल यू बी लिविंग योर ड्रीम लाइफ, ये एक क्विज है, 60 सेकेंड्स का क्विज है। जल्दी से आप ये क्वेश्चंस भर दीजिएगा और आपको इसका आंसर्स मिल जाएगा। ये कोई अफिलिएट साइट नहीं है, ये मैंने खुद ट्राई किया है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप ये चेक कर सकते हैं। अब अगला स्टेप है रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन की मीनिंग को ही चेंज कर दो। हमेशा याद रखना कि आपके जो फेवरेट एक्टर्स है, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स है, आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स है या फिर क्रिकेट स्टार्स है, कभी ना कभी इन्होंने भी रिजेक्शन का सामना किया है, कभी ना कभी इनके लाइफ में भी रिजेक्शन आया है। जब आप रिजेक्शन फेस करते हो या सामना करते हो रिजेक्शन का, तब आपको ऐसा लगता होगा कि आप में कुछ कमी है या कुछ बुराई है या कुछ सही नहीं है आप में। पर क्या आपको यही चीज उन लोगों के बारे में लगता है जिनसे आप इंस्पायर होते हो और जिन्होंने कभी रिजेक्शन फेस किया हो? तो ये सोचिए एक बार। एग्जाम्पल्स बहुत सारे दोस्तों, क्रिकेटर्स में अगर मैं लूँ एग्जाम्पल तो MS धोनी है, बहुत बार रिजेक्ट हुए हैं पहले, उसके बाद ही गॉट द चांस, और उसके बाद तो फिर उन्होंने तो धमाल ही मचा लिया। एक्टर्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, कार्तिक आर्यन है, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स है। तो क्या आपको इनके बारे में बहुत बुरा लगता है? क्या आपको लगता है कि नहीं इनमें कुछ कमी है इसकी वजह से रिजेक्ट हो गए? नहीं, क्योंकि रिजेक्शन के बाद फिर इन्होंने फियर ऑफ रिजेक्शन का सामना किया है, दे फॉट फॉर इट, इन्होंने फाइट करके ये ऊपर आए उससे, राइट? तो आपको भी धीरे धीरे यही सोचना है कि अगर आप किसी चीज से रिजेक्ट हो जाते हो तो उसका ये मतलब नहीं कि दुनिया वहां पे खत्म हो जाए, या उसका ये मतलब नहीं कि आप में कुछ कमी है। और फाइनली जो बोनस टिप है दोस्तों फियर ऑफ रिजेक्शन को लेके, हमेशा याद रखना कि ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ये दे तो कोई और सकता है, किसी और से आपको मिल सकता है, लेकिन इसको निकालना होगा तो आप खुद हो जो अपने फियर ऑफ रिजेक्शन को निकाल सकते हो। यू हैव टू फाइट विथ योर ओन थॉट्स, मतलब अपने सोच के साथ आपको खुद को लड़ना होगा। ओनली देन आप फियर ऑफ रिजेक्शन से बाहर निकल पाओगे या फियर ऑफ रिजेक्शन से जीत पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, आई होप कुछ नया सीखा होगा आपने, और ये स्टेप्स आप जरूर इंप्लीमेंट करना अपने लाइफ में। कमेंट जरूर करिएगा कि आप कौन से स्टेप्स पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हो। थैंक यू सो मच, दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।